और अनावश्यक की चीज़ अंदर जाती है तो कभी-कभी कोई वन्यजीव उसको खा भी सकता है। अगर कोई पॉलीथीन चली गई या कोई प्लास्टिक चला गया, इस तरह की कोई सामग्री चली गई, भरसक गेट से पूरा चेक करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी अगर भूलवश कोई अगर सामग्री आ गई है और अगर किसी ने इंटेंशनली अगर बाड़े के अंदर फेंक दिया, तो वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है। इसके मद्देनज़र हम उन लोगों को भी निगरानी में रख सकें जो इस तरीके की हरकत करते हैं, और हम वन्यजीव के स्वास्थ्य को निगरानी करने के लिए भी वो बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि जैसे प्राणी उद्यान के खुलने के बाद से बहुत जगहों पे कैमरा पहले से भी प्लांट किया गया है, लेकिन जो मुख्य जो जहाँ पे वन्यजीवों का सीधा जो था वहाँ पे कुछ कैमरा नहीं था। उसकी वजह से कभी-कभी कुछ लोग ऐसा होता है, वास्तव में होता है कि कुछ लोगों को सपोज़ वो आए प्राणी उद्यान घूमने के लिए और जिस टाइम पे वो उस बाड़े के सम्मुख हैं, वन्यजीव दूर है, तो ऐसे में कोई न कोई जो वस्तु हो गई या पत्थर हो गया, अगर उनको मिल गया तो उसको फेंक के एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये दिक्कत होती थी कि कभी-कभी हमारा वन्यजीव चोटिल हो जाता है। प्राणी उद्यान का एक कर्मचारी है, मौजूद है, वो चाहे वर्दी में भी हो सकता है या सिविल में भी हो सकता है, और वो अपनी नज़र इन लोगों के ऊपर बनाए रखता है कि कौन एक्टिविटीज़ में है। अगर कोई भरसक यही हमारी प्राथमिकता होती है कि अगर कोई पत्थर फेंकना चाहता है या कोई वस्तु उठा के फेंकने की नियत बना रहा है, तो उसको फेंकने से पहले ही हम लोग रोक लें। अभी हमारे यहाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर में थोड़ी-सी छाया की कमी है, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, और हम लोग ऐसी पूरी व्यवस्था करके रखते हैं ताकि किसी वन्यजीव को गर्मी की वजह से समस्या ना हो। उसके लिए बहुत सारे इंतजाम किए हैं। जैसे अगर आप बाड़ों की तरफ देखेंगी, तो वहाँ सारे बाड़ों में पानी की एक व्यवस्था की गई है कि वन्यजीव अगर चाहे तो दिन में पानी भी पी सकता है और उसके अंदर बैठ भी सकता है। गुफ़ा बने हैं, गुफ़ा के अंदर पानी डाल दिया जाता है, उसके फ्लोर को ठंडा कर दिया जाता है। इसके अलावा नाइट सेल जहाँ पे वन्यजीव रात को रहते हैं, उन जगहों पे कूलर और पंखे का इंतजाम कर दिया गया है, जैसे कि आवश्यकता अनुसार। जो वन्यजीव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उनके लिए कूलर लगाया गया है, जो थोड़े से नॉर्मल है उनके लिए पंखा लगा दिया जाता है। उसके हिसाब से हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। जैसे अभी जो टाइगर लायन को हम जाड़े के दिनों में तकरीबन 14 किलो तक मीट दे देते हैं, वो गर्मी में ले आके 10 से 12 किलो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि तो उसका तो पेट भी नहीं भरता होगा। नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त मैं गोरखपुर के चिड़ियाघर में मौजूद हूँ और हमारे साथ इस चिड़ियाघर के डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि चिड़ियाघर में जो लोग आते हैं घूमने, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो यहाँ पे जो जानवर रखे हुए हैं उनके ऊपर कुछ पत्थर लेके, कुछ ईंट लेके उन्हें फेंकते हैं, परेशान करते हैं कि उनके करीब है और उस चीज़ को वो रियल में देखें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो जनता के मनोरंजन के लिए अगर चिड़ियाघर बनाया गया है कि जनता आए और थोड़ा-सा असली में देखे जानवर होते कैसे हैं, थोड़ा-सा करीब से, क्योंकि वो खूंखार होते, कोई तो उनके पास जाता नहीं है। कुत्ते-बिल्ली लोग पाल लेते, पर शेर, चीता ये सारी चीज़ें तो लोग नहीं पालते। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके ऊपर फेंकते और अपने ऊपर अपने तरफ आकर्षित करते, जिससे कि जानवर उनके समीप आए और उस चीज़ को देख पाएँ। ये बहुत गलत चीज़ होता है, जिसको लेकर डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और इनके अंडर में चिड़ियाघर में तमाम कैमरे लग चुके हैं और भी लगने वाले हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि चिड़ियाघर में और क्या-क्या व्यवस्था होने वाली है, किस प्रकार इस गर्मी में जानवर अपना जीवन बिताएँगे, क्या-क्या उन्हें सुरक्षा दी जा रही है, किस-किस तरह की सुरक्षा दी जा रही है, ये सारी जानकारी इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर जी मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। आपका। और सर वही मेरा है कि ये बताइए कि आप लोग जो कैमरा लगाएँ, बहुत बड़ा ये खैर कैमरा तो हर एक चिड़ियाघर में होता है और हर जगह होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा जो सोच है कि अभी ये हाल ही में स्टार्ट हो रहा है चिड़ियाघर, बहुत अच्छी तरह से डेवलप, अभी टाइम लगेगा होने में। लेकिन शुरुआती दौर में इस तरह से आप लोग योजना बनाएँ, थोड़ा-सा आप इसका डिटेल्स बताइए? एक्चुअली जैसे प्राणी उद्यान के खुलने के बाद से बहुत जगहों पे कैमरा पहले से भी प्लांट किया गया है, जी। लेकिन जो मुख्य जो जहाँ पे वन्यजीवों का सीधा जो था वहाँ पे कुछ कैमरा नहीं था। उसकी वजह से कभी-कभी कुछ लोग ऐसा होता है, वास्तव में होता है कि कुछ लोगों को सपोज़ वो आए प्राणी उद्यान घूमने के लिए और जिस टाइम पे वो उस बाड़े के सम्मुख हैं, वन्यजीव दूर है, तो ऐसे में कोई न कोई जो वस्तु हो गई या पत्थर हो गया, अगर उनको मिल गया तो उसको फेंक के एनिमल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें ये दिक्कत होती थी कि कभी-कभी हमारा वन्यजीव चोटिल हो जाता है, और अनावश्यक की चीज़ अंदर जाती है तो कभी-कभी कोई वन्यजीव उसको खा भी सकता है। अगर कोई पॉलीथीन चली गई या कोई प्लास्टिक चला गया, इस तरह की कोई सामग्री चली गई, भरसक गेट से पूरा चेक करके भेजा जाता है। लेकिन फिर भी अगर भूलवश कोई अगर सामग्री आ गई है और अगर किसी ने इंटेंशनली अगर बाड़े के अंदर फेंक दिया, तो वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है। इसके मद्देनज़र हम उन लोगों को भी निगरानी में रख सकें जो इस तरीके की हरकत करते हैं, और हम वन्यजीव के स्वास्थ्य को निगरानी करने के लिए भी वो बहुत यूज़फुल होता है। क्योंकि वन्यजीव के दिन की एक्टिविटीज़ है, रात की एक्टिविटीज़ है, हम कैमरे से उसको दूर बैठे भी देख सकते हैं कि वन्यजीव हमारा स्वस्थ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है।
तो ये कैमरे का रोल ये था, मुख्य रोल यही था कि वन्य जीवों की और आने वाले दर्शकों की निगरानी हो सके। और जैसे मान लीजिए उन लोग के प्रति आप लोग एक्शन कैसे लेते हैं जो परेशान होते हैं कुछ, क्योंकि वो तो परेशान करके चले जाते हैं, फिर उसका भी तो एक समस्या का निदान होना चाहिए ना, क्योंकि परेशान करने तो आएंगे, परेशान करके चले जाएंगे, कैमरे में तो हम देखते हाँ। देखते देखेंगे। एक चीज होता है तुरंत देख के पकड़ लेना या फिर उन्हें थोड़ा हाँ, अगर समझाना। आप गौर से देखेंगी तो कुछ घटनाएँ हुई, उसके बाद से तकरीबन हर थोड़ी-थोड़ी दूर पे प्राणी उद्यान का एक कर्मचारी है, मौजूद है। वो चाहे वर्दी में भी हो सकता है या सिविल में भी हो सकता है और वो अपनी नज़र इन लोगों के ऊपर बनाए रखता है कि कौन एक्टिविटीज़ में है। अगर कोई भरसक यही हमारी प्राथमिकता होती है कि अगर कोई पत्थर फेंकना चाहता है या कोई वस्तु उठा के फेंकने की नियत बना रहा है, तो उसको फेंकने से पहले ही हम लोग रोक लें। हाँ, रोक के उसको समझा दिया जाता है। अगर बहुत यदि कोई बिल्कुल बदतमीज़ी पे उतर जाता है या कोई फेंक ही देता है तो उसके हिसाब से कानूनी रूप से जो हमारे यहाँ प्रक्रियाएँ होती हैं उसके हिसाब से उससे निपटा जाता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, जानवर गर्मी में एकदम त्रास्त हो जाते हैं, बहुत सारी सुरक्षा उनके लिए बनाई जाती है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, उसके बावजूद भी। तो अभी तो गर्मी स्टार्ट हो रहा है, फिर कड़ा गर्मी भी आ रहा है, एकदम भीषण वाला, तो इसमें कैसे क्या कुछ अलग करेंगे जिससे कि थोड़ा सुरक्षित रहे? गर्मी में ऐसा बहुत सारा खबर आता है कि इस चिड़ियाघर से उस चिड़ियाघर से ये जानवर का डेथ हो गया हो, हाँ। तो ये सब पे थोड़ा कम कैसे होगा? एक्चुअली गर्मी एक वो तो नेचुरल प्रोसेस है, गर्मी होनी ही होनी है बिल्कुल। और अभी हमारे यहाँ प्राणी उद्यान गोरखपुर में थोड़ी-सी छाया की कमी है, हुँ। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और हम लोग ऐसी पूरी व्यवस्था करके रखते हैं ताकि किसी वन्यजीव को गर्मी की वजह से समस्या ना हो, उसके लिए बहुत सारे इंतज़ाम किए हैं। जैसे अगर आप बाड़ों की तरफ देखेंगी, हुँ। तो वहाँ सारे बाड़ों में पानी की एक व्यवस्था की गई है कि वन्यजीव अगर चाहे तो दिन में पानी भी पी सकता है और उसके अंदर बैठ भी सकता है। हाँ, साथ-साथ छप्पर की व्यवस्था की गई है। मचान के नीचे एक मिट्टी का अच्छा स्थान होता है जहाँ पे पानी डाल दिया जाता है सुबह-सुबह कीपर के द्वारा, तो वहाँ ठंडी बनी रहती है। गुफ़ा बने हैं, गुफ़ा के अंदर पानी डाल दिया जाता है, उसके फ्लोर को ठंडा कर दिया जाता है। इसके अलावा नाइट सेल जो वहाँ पे वन्यजीव रात को रहते हैं, उन जगहों पे कूलर और पंखे का इंतज़ाम कर दिया गया है, जैसे कि आवश्यकता अनुसार। जो वन्यजीव बहुत ज़्यादा सेंसिटिव उनके लिए कूलर लगाया गया है, जो थोड़े से नॉर्मल है उनके लिए पंखा लगा दिया जाता है। उसके हिसाब से हम उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। रही बात पंछियों की या कुछ ऐसे हैं वन्यजीव जिनको हमको कराल में रखना होता है या पंछियों के बाड़े में रखना है, तो वहाँ खस की चटाई लगा देते हैं। उसको दिन भर हमारा जो स्टाफ होता है, जो कीपर होते हैं, वो कड़ी मेहनत करते हैं और उस को भिगोते रहते हैं समय-समय पे, जिससे कि जो ठंडा। ठंडी हवा छन के जाती है। ये बताइए खाने का जो व्यवस्था है, जिस प्रकार से जानवरों को खाने दिए जाते हैं, उसकी क्या व्यवस्था है? जाड़े से थोड़ा-सा खाना चेंज कर दिया जाता है। जाड़े में एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है वन्यजीवों की, तो इसलिए जाड़े में खाना थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। गर्मी में अपेक्षाकृत हम खाना कम कर देते हैं, मीट भी कम कर देते हैं, जो मांसाहारी वन्यजीव उनका मीट कम कर दिया जाता है। अन्य जो शाकाहारी वन्यजीव हैं, उनका जो खाना है उसमें मुख्य रूप से जो पानी वाले फल या सब्ज़ी हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, लौकी है, इस तरीके के भोज्य पदार्थों को बढ़ा दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार उनको इलेक्ट्रोलाइट्स और मल्टीविटामिन, एंटी-स्ट्रेस मेडिसिन भी दी जाती है। अच्छा, यानी कि मतलब मांसाहारी भोजन करने से थोड़ा उन्हें दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा शाकाहारी भोजन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। नहीं मांसाहारी वन्यजीव को तो हम मांसाहारी ही देंगे। थोड़ा कम आपने बोला हाँ, ना? क्वांटिटी कम कर देते हैं। जैसे अभी जो टाइगर लायन को हम जाड़े के दिनों में तकरीबन 14 किलो तक मीट दे देते हैं, वो गर्मी में ले आके 10 से 12 किलो कर देते हैं। हाँ, क्योंकि तो उसका तो पेट भी एनर्जी नहीं भरता होगा। नहीं, उनकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। जाड़े में मतलब उन एनर्जी लोग को खुद रिक्वायरमेंट ही चाहिए ज़्यादा है होता हाँ, है। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है जाड़े में, तो उनको हेल्दी रखने के लिए हमें जाड़े में ज़्यादा देना है। गर्मी में एनर्जी रिक्वायरमेंट कम है, पानी ज़्यादा चाहिए। हम लोग भी गर्मी में कम खाना खाते हैं, वैसे ही वन्यजीवों के साथ भी यही होता है। तो उनको गर्मी में खाना कम करके इतना नहीं कम कर दें कि उनका भूख ना मिटे, भूख पूरी मिटती है, लेकिन उसमें से फैट का परसेंट कम कर देते हैं, जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं, उनको कम कर दिया जिससे कि उसका स्वास्थ्य भी मेंटेन रहे, ओवरवेट भी ना हो। अच्छा मेरा एक सवाल ये भी है सर कि यहाँ पे जो तितली घर है, तितली घर बहुत ही खूबसूरत लगता है, बाहर देखो पूरा तितली का पेंटिंग वाला पूरा डोर है, अंदर जैसे एंट्री करता है इंसान, मैं खुद गई हूँ या फिर बहुत सारे जनता का भी ये कंप्लेन है कि तितली घर बकवास है एकदम, सीधे उन लोगों का बात हाँ, ये रहता बिल्कुल, है बिल्कुल। बकवास है, अंदर जाओ मिट्टी, घास और एक आध पेड़ दिखेंगे, एक तितली का एक मच्छर भी आपको उसमें नहीं दिखेगा। नहीं, एक्चुअली ऐसा क्या है कुछ ना, है? तितली घर जब बनाया गया, जी। तो उस वक़्त जब बनाया जा रहा था, तो जो हमारे जो उस वक़्त विशेषज्ञ लोग थे, उन लोगों ने जो प्लान किया था, वो वास्तव में मूर्त रूप में हो नहीं पाया। तो इस वजह से अंदर ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट आता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने यहाँ उमस भी ज़्यादा है, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए अंदर अभी पौधे सर्वाइव नहीं हो पा रहे थे। उसको सही करने के लिए अब कर दिया गया है और हम
उम्मीद करते हैं कि हम लोग 1 महीने से अधिक 1 से डेढ़ महीने के अंदर हुँ। उसमें पूरी ऐसी व्यवस्था कर दे रहे हैं कि अब पब्लिक उसके अंदर जाएगी तो उसको तितलियाँ दिखेंगी भी, क्योंकि उसके बहुत बड़े-बड़े विंडोज़ बनाए जा रहे हैं अच्छा। और उन विंडो के माध्यम से हुँ। टेम्परेचर को मेंटेन कर लिया जाएगा। मतलब तितलियाँ 1 से डेढ़ महीने बाद देखने को जनता को मिलेंगी। संभावना हमारी प्रयास हम लोग के प्रयास में यही है प्रयास कि करेंगे। उसका जो डोर है वो डोर ऐसा कर दिया जाएगा कि अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाए हुँ। और वो एक प्रोसेस है, उसको हुँ। थोड़ा-सा रिनोवेट करना है, उसके अंदर थोड़ा-सा हुँ। मैनिपुलेशन करना है। हुँ। तो वो एक प्रोसेस है, उसको यथाशीघ्र करने की कोशिश किया जाएगा। जैसे हो जाएगा तो फिर हुँ। उसमें कुछ न कुछ तो लोगों को हुँ। दिखने का हुँ। उम्मीद पूरा जग जाएगा। आप जैसे चिकित्सा अधिकारी हैं इस चिड़ियाघर के, ये बताइए अगर यदि रात को 2 बजे 3 बजे रात को अगर जानवर को किसी को प्रॉब्लम हो जा रहा है तबीयत, तो क्या उस टाइम डॉक्टर आते हैं इलाज करने के लिए? आप खुद एक डॉक्टर हैं। जी। बिल्कुल। हमारे वन्यजीव मैंने आपको बताया था कि कैमरे की भी हुँ। व्यवस्था इसीलिए की गई है हाँ। कि जो हमारे नाइट सेल हैं, जी। उसपे भी कैमरे लगे हुए हैं, नाइट विज़न कैमरे लगे हुए हैं। हुँ। तो रात को भी हमारा वन्यजीव हमारे हुँ। नज़र में होता है। जी। कोई न कोई स्टाफ़ उनको देख लेता है। अच्छा। प्लस रात को फुल टाइम चौकीदार लगे रहते हैं। हुँ। अगर वन्यजीवों को रात में हम छेड़ते नहीं हैं, किसी भी वन्यजीव को हम नहीं छेड़ते हैं। जैसे अगर कोई नाइट सेल में जानवर है, तो ये नहीं कि हम जाके उसको टॉर्च जला के क्योंकि वन्यजीव जो हैं, वो बिल्कुल हमारे पूरे ज़ू के अंदर अगर आप अभी अब शाम हो रही है, धीरे-धीरे देखेंगे तो लाइट नहीं जलेगी। हुँ। नेचुरल लाइट होती है। अपने आप सूरज की किरणों के साथ उजाला होगा, सूरज की किरणें खत्म हो जाएँगी, शाम हो जाएगी, शाम अंधेरा हो हो जाएगा, जाएगा। रोशनी हाँ, तो रोशनी। वन्यजीव उसी प्राकृतिक वातावरण में ही रहता है। हुँ। लेकिन अगर कोई ऐसी चौकीदार हो गया, वो टॉर्च लेके अपना घूम रहा है, हुँ। कोई अगर बात होगी तो कोई न कोई जानवर आवाज़ होगा, कोई हुँ। न कोई हरकत होगी, हुँ। तो वो मूवमेंट में पता चलेगा कि हाँ, ये जानवर इधर से आवाज़ आ रही है, हुँ। किसी अलग तरीके की आवाज़ आ रही है। तो वो जब आवाज़ आएगी तो हमारा चौकीदार तुरंत हमारा हुँ। पूरा टीम अलर्ट होता है हुँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि रात-दिन कुछ नहीं है, 24 आवर अलर्ट। हम हाँ, 24 ये आवर बहुत अच्छी हमारे बात है, मैं समझ गई। की ये बताइए व्यवस्था रहती है जानवरों हम की लोग की। जनसंख्या बढ़ाने का कुछ हो रहा है? कब तक और संख्या बढ़ेंगी? 151 से हम लोग स्टार्ट हुए थे और 250 से ऊपर जा चुके हैं वाह! और प्रयास यही है कि और ये संख्या बढ़ती जाए। बढ़ती जाए, हाँ और थोड़ा-सा हरियाली हो जाएगा। ख़ैर ये नया है तो पेड़-पौधे तो भाई नेचुरल है, वो खुद से होंगे। बहुत अच्छा, क्या जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस चिड़ियाघर में आ रहा है, वो क्या ऐसा कुछ करे जिससे जानवरों को परेशानी ना हो? ख़ैर आपने स्टार्टिंग में बताया, फिर भी लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? वन्यजीव बहुत ही ना भोले होते हैं और मैं सीधे से बताऊँ कि वन्यजीव और वाइल्ड लाइफ इन दोनों में अगर आप वाइल्ड लाइफ में समय देंगे तो आपको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए थोड़ा-सा पेशेंस रखें, जब भी चिड़ियाघर घूमने आएँ थोड़ा-सा समय निकाल के पेशेंस रखें। वन्यजीव के बाड़े के सामने खड़े हों, एनिमल 10 मिनट 5 मिनट में अपना मूवमेंट ज़रूर करेगा, वो एक जगह बैठा नहीं रहता है। तो वन्यजीव का मूवमेंट देखने के लिए हम आते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक जगह एनिमल अगर बैठा है, हम उसको देख के चले जाएँ, तो बहुत उतना अट्रैक्टिव नहीं होता है और जब तक हम किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, हमारे अंदर उसके प्रति एक जो उसका लगाव है, वो नहीं डेवलप होता है। तो थोड़ा हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप प्राणी उद्यान घूमें, समय लेके आएँ, अच्छे से वन्यजीवों को देखें, परखें, उनको देखेंगे तो आपका ऑटोमैटिकली आपके अंदर उनके प्रति एक खुशी आएगी। खुशी आएगी और आप उनके प्रति एक जो कहते हैं ना कि हमारा लगाव बढ़ता जाता है जी। ग्रेजुअली। हुँ। तो जैसे-जैसे हम वन्यजीवों को देर तक देखते हैं तो हमारा लगाव और उसकी एक्टिविटीज़ देखने में अच्छी लगती है, तो हमारा लगाव भी बढ़ जाता है। तो समय लेके आएँ, बस यही कहूँगा सबसे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर योगेश प्रताप सिंह जिन्होंने आप लोगों से गुज़ारिश भी की कि अगर वन्य जू में आप आ रहे हैं तो थोड़ा-सा समय लेकर आएँ, क्योंकि वो बहुत भोले होते जानवर होते हैं। उनको बोला जाता है कि उनकी भाषा सब लोग नहीं समझ पाता, उनको महसूस किया जाता है। और हम बता दें कि जिनके घर अगर पालतू कोई जानवर है, ज़्यादातर लोग डॉग को ही अपना पेट एनिमल रखते हैं, पालते हैं। तो उन लोगों को तो थोड़ा-सा बुद्धि होगा कि अगर हम अपने घर के जानवर को इतना प्यार, इतने स्वीटली ट्रीट कर रहे हैं, तो बाकी भी जानवर वैसे ही होते हैं। और जिनके घर में नहीं है उनके लिए ख़ास करके मैं गुज़ारिश कर रही हूँ और डॉक्टर साहब से भी गुज़ारिश हुई है कि थोड़ा-सा समय लेकर आएँ और थोड़ा छेड़खानी ना करें, जो पत्थरबाज़ी, ईंट होता है कि मारो, फेंको, अपनी तरफ आकर्षित करो, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी इन्होंने ये सारी बातें बताई कि चिड़ियाघर में किस तरह की व्यवस्था है, क्या-क्या व्यवस्था की जा रही है, क्या-क्या कर दी गई हैं जानवरों को लेके उनको सुरक्षित रखने के लिए। कैसा लगा आपको हमारा ये बातचीत डॉक्टर साहब से लेकर और गोरखपुर के ये प्राणी उद्यान को लेकर? तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।